वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की मूवी का नाम है द मार्शियन, जिसमें हम देखेंगे कि मार्क वैटनी नाम के एस्ट्रोनॉट पूरे मार्स प्लैनेट पर अकेले कैसे फंस जाते हैं। तो मार्क मार्स से वापस जिंदा बच के आ पाते हैं या नहीं, यही देखेंगे हम आज की इस मूवी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि नासा के 6 टीम मेंबर मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जिसमें सब एस्ट्रोनॉट मार्स की मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर ना बहुत बड़ा वाला तूफान आने वाला है। सभी एस्ट्रोनॉट को ऑर्डर दिया जाता है कि अपना मिशन जल्दी से रद्द करो और वापस अर्थ पर लौट आओ। वो सब अपने फ्लाइंग बेस कैंप को छोड़ के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो जो तूफान होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दी गई होती है वो आ ही जाता है। सब एस्ट्रोनॉट अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में सेफली पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्क वॉटनी नाम के एस्ट्रोनॉट से कुछ चीज आकर के टकराती है और वो बहुत दूर पहुंच जाते हैं। बाकी सब एस्ट्रोनॉट मार्क से कनेक्ट करने की हालांकि बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता और उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता। सभी एस्ट्रोनॉट्स को ये लगता है कि उनकी जान चली गई है, वो अब जिंदा नहीं बचे हैं और सभी लोग अर्थ की तरफ वापस निकल जाते हैं। लेकिन वहीं हम अगले सीन में मार्क को मार्स पर जिंदा देखते हैं और मार्क के पेट में एक रॉड चला गया होता है और मार्क उस रॉड को निकाल रहे होते हैं। उस रॉड को हालांकि निकालते वक्त उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। इसके बाद मार्क किसी तरह से अपने कैंप में चले जाते हैं जो वहाँ पर रुकने के लिए बनाए गए थे, और वहाँ पर जाकर फाइनली वो उस रॉड को निकाल ही देते हैं। मार्क अब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अपने बाकी के साथियों से कनेक्ट करने की वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट होते हैं कनेक्ट करने के लिए वो तो सब तूफान में बर्बाद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब मार्क की मुसीबतें यहाँ से एक्चुअली में शुरू हुई हैं। मार्क पूरे प्लैनेट पर अकेले ही फंसे हुए थे और अगर मार्क को वहाँ से जिंदा बचना था तो उसे अगले 4 साल तक का इंतजार करना पड़ता, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल के बाद ही आने वाला है, जो कि मार्क से 3200 किलोमीटर दूर है। लेकिन मार्क इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ना तो 4 साल तक का खाना था और न ही किसी तरह की भी कोई भी सुविधाएं जिसकी वजह से वो वहाँ पर रुक सके। इसीलिए मार्क जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिशें कर रहे थे, वरना वहाँ पर उनकी मौत हो जाती। वहीं मार्क को तभी अपने कैंप में कुछ आलू मिलते हैं। मार्क को समझ में आ जाता है कि शायद इसलिए सभी एस्ट्रोनॉट्स मार्स की मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मार्स की मिट्टी पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है या नहीं, शायद यही पता करने के लिए। तो मार्क अपने नोट में तभी कुछ लिखने लगते हैं और वो मार्स पर आलू की खेती करने की प्लानिंग करने लगते हैं और मार्क आलू की खेती पर काम स्टार्ट भी कर देते हैं। अब आलू की खेती करने के लिए पानी की जरूरत थी, लेकिन मार्स पर पानी तो था ही नहीं, क्योंकि जितना भी पानी वहाँ पर अवेलेबल था वो सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ वापस ले गए थे अर्थ पर। लेकिन मार्क क्योंकि एक बॉटनिस्ट भी थे, मतलब प्लांट की स्टडी या फिर रिसर्च ऑन प्लांट, तो मार्क को ये पता था कि कैसे पानी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मार्क अब आलू की कल्टीवेशन की पूरी तैयारी कर लिए होते हैं और पानी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के हीट कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली बार में ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि मार्क अपनी ऑक्सीजन को काउंट ही नहीं करते हैं जो उनकी सांसों से आ रही थी। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में मार्क पूरी तैयारी के साथ पानी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करते हैं और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और पानी बनना शुरू हो जाता है। आलू की खेती के लिए जितनी भी पानी की जरूरत होती है मार्क प्रोड्यूस कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद मार्क देखते हैं कि पहला आलू का जो पौधा होता है वो भाई निकल आता है। ये देखकर मार्क बहुत खुश हो जाते हैं और हो भी क्यों ना, आखिरकार पहली बार मार्स पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है नहीं, ये इन्होंने प्रूव कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर ये अनाउंस भी कर दिया जाता है कि मार्क वॉटनी सर की डेथ हो गई है और पूरी मीडिया न्यूज चैनल में ये खबर फैल जाती है और मार्क का यहाँ तक कि फ्यूनरल भी कर दिया जाता है, जबकि मार्क अभी वहाँ पर जिंदा बैठे हैं और मार्स पर बैठ करके खेती कर रहे हैं। वहीं अगले दिन नासा के ऑपरेटर मार्स की कुछ पिक्चर्स देख रहे होते हैं और तभी उस ऑपरेटर को कुछ गड़बड़ लगता है कि कुछ इक्विपमेंट अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पर जा पहुंचे। वो एक्चुअली में सोलर पैनल होता है जो कि मार्क ने उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखा होता है। वो ऑपरेटर तुरंत ही अपने सीनियर को ये खबर दे दी है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर जवाब देते हैं कि हम जानते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन हम चाहकर भी मार्क को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमें मार्स तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ से मार्स तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 289 मिलियन किलोमीटर है। अब
मार्क के पास इतना खाना नहीं है कि वो इतने महीनों तक जिंदा रह सके, और कहीं न कहीं ये बात एक्चुअली में सही भी थी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इतनी कम सुविधाओं में भी मार्क ने हार नहीं मानी थी और वो वहाँ से जिंदा बचकर आने की पूरी तैयारियां कर रहे थे, बस तरीके ढूंढे जा रहे थे। अब तक मार्क को 70 दिन हो चुके थे मार्स पर अकेले रहते हुए। मार्क कुछ एस्टिमेशन लगा रही थी कि नासा का अगला जो प्रोजेक्ट है वो 4 साल बाद मार्स पर आएगा, वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्क कैलकुलेट करते हैं कि अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें कुल 50 दिन से ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्स के पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि उस गाड़ी के सोलर पैनल को रिचार्ज भी करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर सब लोग मार्क वॉटनी तक खाना कैसे पहुँचाया जाए इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। पूरी कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है कि इन सबको तैयार करने में लगभग 3 महीने और लगेंगे और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहाँ पहुँचने में 9 महीने लग जाएंगे, यानी कि तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता था। वहीं ऊपर मार्स पर मार्क ने जो आलू लगाए थे अब उन्हें 48 दिन हो चुके थे और वो फसल बड़ी हो गई थी। ये देखकर मार्क बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस तरह से उन्होंने टोटल 400 पौधे लगा लिए होते हैं। मार्क आलू निकालते हैं और छोटे आलू को फिर से जमीन में डाल देते हैं और खाद के लिए वो अपने ही फीसेस यानी कि मल को यूज करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। वहीं अब मार्क को ये एहसास होने लगा था कि इंसान आलू खाकर ज्यादा दिन तक तो जिंदा नहीं रह सकता, उसे जल्द ही कुछ और करना पड़ेगा। तो मार्क ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कैमरा होता है। ये वो कैमरा था जो मार्स की पिक्चर को अर्थ भेजता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कैमरे का भी संपर्क 1987 में टूट चुका था। इधर अब नासा के जितने भी लोग थे जो कि मार्क के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, वो लोग समझ जाते हैं कि मार्क उस कैमरे के आसपास ही है, लेकिन वो कैमरा भी इतना पुराना था जो सिर्फ पिक्चर को ही क्लिक कर सकता था। तो मार्क वहाँ पर 3 बोर्ड लगाते हैं। बीच वाले बोर्ड में लिखा था आर यू रिसीविंग मी, और एक साइड यस और दूसरी साइड नो लिखा था। तो वही नासा कैमरे को यस की तरफ मूव कर देता है। तो मार्क वॉटनी समझ जाते हैं कि नासा यानी कि वहाँ के लोगों को पता चल गया है कि वो जिंदा हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फाइनली नासा और मार्क एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नासा मार्क को बताता है कि आपके लिए खाना भेजा जा रहा है और आपके साथी वो भी अभी स्पेस में ही हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे हैं। मार्क के साथियों को ये खबर दे दी जाती है कि मार्क अभी मार्स पर जिंदा है। ये सुनकर सभी साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा रिग्रेट भी होता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की कि मार्क वाकई जिंदा है या मर गए। उन्होंने बस अज्यूम किया कि मार्क शायद नहीं रहे और वो लोग उन्हें छोड़कर निकल लिए। वहीं इधर हम देखते हैं कि वो जगह जहाँ पर मार्क ने आलू की खेती की होती है वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और पानी को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था वो सब कुछ भी बर्बाद हो चुका होता है। मार्क ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि मार्क के पास अब कोई भी एविडेंट नहीं बचा था ये बताने के लिए लोगों को कि उन्होंने वाकई यहाँ पर आलू की खेती कर दी थी और अब उनके पास जिंदा रहने के लिए कुछ खाने का सामान भी नहीं बचा था। इसीलिए मार्क अब डिसाइड करते हैं कि वो अब कम से कम खाएंगे। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर नासा जो होता है ये मार्क के लिए खाना और जरूरत का सामान भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है, लेकिन मार्क की किस्मत मानो यहाँ भी उनका साथ छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। जिस रॉकेट में सामान और खाने वाली जो चीजें भेजी जा रही होती है वो लॉन्च होती ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखकर नासा के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और इधर मार्क भी। वही मार्क नासा को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जिससे लोग ये समझ पाएं कि मैं अपने काम को लेकर कितना सिंसियर था। वहीं हम आगे देखते हैं कि नासा चाइना की हेल्प लेता है और चाइना मदद के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि चाइना अपना प्रोजेक्ट 28 दिन के बाद मार्स पर भेजने ही वाला था। वहीं पर एक लड़का अपने कुछ सजेशंस देता है और कहता है कि स्पेसशिप मार्स से वापस जो आ रहा है क्यों ना वापस से उसे भेज दिया जाए मार्स को लेने के लिए, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा रिस्की था और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी कहीं ना कहीं खतरे में ही डालने वाली बात थी ये, और ये सब करने में उन्हें टोटल 19 महीने और लगेंगे। तो नासा इस आइडिया को वहीं पर रिजेक्ट कर देता है बाकी लोगों की जान को देखते हुए। वहीं हम मार्स पर मार्क को वापस से देखते हैं जो अभी भी हिम्मत नहीं हारे होते हैं और अभी भी पूरी कोशिश में लगे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नासा में बैठे ऑपरेटर को पता चलता है कि जो स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ आ रहा है वो वापस मार्स की तरफ कहीं ना कहीं गुम गया है। नासा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये ऑर्डर उन्हें नहीं दिया होता है। असल में वो जो लड़का होता है जिसने सजेशन दिया था उसी ने उन 5 एस्ट्रोनॉट को समझाया होता है कि मार्क कहीं ना कहीं तुम्हारे साथी है और तुम उसे ऐसे छोड़ कर नहीं आ सकते।
तुम लोगों को उसे बचाना ही होगा। नासा को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम लोगों को उनके टाइम के कंपैरिजन में काफी कम समय लगेगा। तो यही सब बातें जब नासा वालों को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन चाइना वाले उस लड़के का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की बात सुनकर अगर वो एस्ट्रोनॉट्स अपने साथी को बचाने के लिए निकल पड़े तो भला हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। वही मार्क को ये पता चल जाता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन मार्क के साथी के स्पेस में फ्यूल बहुत लिमिटेड होने की वजह से वो लोग मार्क तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मार्क को ऑर्बिट तक पहुंचना ही होगा और वहां से अपने साथी को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर मार्क ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए तैयारी करने लगते हैं। मार्क अपना स्पेसशिप तैयार करने लगते हैं, लेकिन स्पेसशिप बहुत ज्यादा भारी होता है और वहीं पर मार्क को पता चलता है कि स्पेसशिप के कुछ पार्ट उन्हें बाहर फेंकने होंगे अगर उन्हें ऑर्बिट तक पहुंचना है तो। फिर मार्क स्पेसशिप को हल्का करने के लिए कुछ सामान बाहर फेंक देते हैं और ऑर्बिट के लिए निकल पड़ते हैं। मार्क को रास्ते में सफोकेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है और वो स्पेसशिप ठीक से काम भी नहीं कर रहा होता है और तो और मार्क को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और इसी वजह से उनका कनेक्शन बाकी के साथियों से टूट जाता है और ये देख करके वो लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद मार्क को फाइनली होश आ जाता है और वापस इन लोगों का कनेक्शन जुड़ जाता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं नीचे अर्थ पर सब लोग इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मार्क और बाकी के एस्ट्रोनॉट के लिए सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं। फिर मार्क को एक और प्रॉब्लम आकर के घेर लेती है, मानो जैसे प्रॉब्लम्स मार्क का ही वेट कर रही होती है। जिस स्पेसशिप में मार्क होते हैं उसकी जो स्पीड होती है मार्क के कंट्रोल में नहीं होती है, जिससे मार्क के साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन मार्क अभी भी यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और बिल्कुल हीरो टाइप्स में बोलते हैं कि मैं स्पीड कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा नीचे गिरा देते हैं, जिससे एयर प्रेशर की वजह से मार्क की स्पेसशिप की जो स्पीड होती है वो काफी कम हो जाती है और फाइनली अब मार्क को जिंदा बचाने की कुछ उम्मीदें बढ़ जाती हैं और नीचे अर्थ पर सब लोग मार्क और उसके साथी को बचाने के लिए अभी भी प्रे कर रहे होते हैं और ऊपर एक फीमेल कमांडर अपनी मूविंग चेयर पर बैठकर एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाने की वजह से मार्क फीमेल कमांडर से काफी दूर रह जाती है। लेकिन मार्क यहाँ भी अपने दिमाग की बत्ती को तुरंत जलाते हैं और अपने सूट में एक होल कर लेते हैं और होल करने की वजह से सूट में प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और मूव करने लगता है और मार्क अपनी डायरेक्शन कमांडर की तरफ कर लेते हैं और उन तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मूवमेंट होती है, मार्क के हाथ कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन कमांडर जल्दी से रस्सी मार्क की तरफ फेंकती है और मार्क रस्सी पकड़कर स्पेसशिप के अंदर आ ही जाते हैं, जिससे कि एस्ट्रोनॉट सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नीचे अर्थ पर भी ये न्यूज पहुंच जाती है। सारे न्यूज चैनल को ये कवरेज दे दी जाती है और मार्क के बचने की जो खुशी होती है वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा होती है और फाइनली मार्क अपनी टीम के साथ अर्थ पर लैंड कर जाते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि मार्क अपनी टीम के हेड बना दिए जाते हैं और सबको ये सिखाते हैं कि अगर आप मार्स पर अकेले फंस गए हैं तो वहाँ के हिसाब से कैसे बचकर वापस आ सकते हैं और अपनी पूरी कहानी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे मार्क वॉटनी अकेले मार्स पर फंस गए थे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि आलू की खेती कर डाली। कम्प्लीटली वर्थ इट मूवी है ये। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस एक्सप्लेनेशन के बारे में, इस कहानी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।